आओ मैं आपको एक बहुत खूबसूरत कैलकुलेशन बताता हूँ। इन्वेस्टमेंट करते हो ना ऐसी जगह पर कि जहां पैसे मल्टीप्लाई हो जाएं। प्यारे आका की हदीस सुनो। प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते, मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह करीम उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। वमन सल्ला अलैया अशरन सल्लल्लाहु अलैहि मिअता, जिसने मुझ पर 10 बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। वमन सल्ला अलैया मिअतन सल्लल्लाहु अलैहि अल्फा, जिसने 100 बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह 1000 रहमतें नाजिल फरमाता है। कोई एक के 10 का बिजनेस है? एक दुरूद 10 रहमतें, 10 दुरूद 100 रहमतें, 100 दुरूद 1000 रहमतें, पढ़ते जाओ, मल्टीप्लाई बाय 10। और आगे सुने हदीस का अगला जुज और खूबसूरत है। वमन सल्ला अलैया अल्फन, जिसने मुझ पर 1000 बार दुरूद पाक पढ़ा जन्नत के दरवाजे पर उसका कांधा मेरे कांधे से छू रहा होगा। इससे अच्छा कौन सा कारोबार है? इससे अच्छा कौन सा वजीफा है? दुरूद पढ़ता जाऊं, रहमतों की बारिश बरसती जाए। और जन्नत में मेरी और आपकी तमन्ना तो यह है कि आका के पीछे पीछे चले जाएं तो बड़ी बात है। आका फरमा रहे हैं 1000 बार दुरूद पाक पढ़ने वाले को ऐसे साथ लेकर जाऊंगा कि उसका कांधा मेरे कांधे से छू रहा होगा। तो फिर दुरूद पाक कसरत से क्यों ना पढ़ें? आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका की शान जब भी बयान करनी होती है, सच्ची बात यह है कि वो मुबल्लिग हो या कोई लिखने वाला हो, वो पजल्ड हो जाता है, वो हैरान हो जाता है कि नबी पाक की शान बयान कैसे की जाए। अल्लाह करीम ने इतने कमालात से नवाजा है। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ ऑफ रसूल पाक अलैहिस्सलाम इज अमेजिंग। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने हर सिफत में नबी पाक को ऐसा बाकमाल बनाया है। शायर मशरिक लिखते हैं ना, लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब, गुम्बदे आबगीना रंग तेरे मुहीत में हबाब, शौकते संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद, फिक्रे जुनेद बायजीद तेरा जमाल बेनिकाब, शौक गर तेरा न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा कयाम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब, तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए, अकले गयाब जुस्तजू इश्के हुजूर इस्तिराब, आलमे आबो खाक में तेरे ज़हूर से फरोग, जर्राए रेग को दिया तूने तुलुए आफताब। जरा इस मिसरे को समझिएगा, जर्राए रेग को दिया तूने तुलुए आफताब। जर्राए रेग क्या होता है? रेगिस्तान में एक छोटा सा जो जर्रा है, रेत का जर्रा, मगर उस जर्रे को अगर नबी पाक से निस्बत मिल जाए अल्लाह उसे तुलुए आफताब बना देता है। उसको ऐसी शौकत मिल जाती है, ऐसा उरूज मिलता है कि अकल हैरान हो जाती है। मैं 2-3 एग्जाम्पल्स के जरिए समझाता हूं, वरना तो यूं समझिए कि सारी रात अगर यही इसी मिसरे को डिफाइन करता रहे कि जर्रे रेग को दिया तूने तुलुए आफताब। अब जरा बताइए, मदीना मुनव्वरा में जब नबी पाक तशरीफ ना ले गए थे, जब तक तशरीफ नहीं ले गए थे, उसको क्या कहा जाता था? यसरब कहा जाता था। या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यसरब? उसके माना थे आफतों वाली, बलाओं वाली जगह। मगर सुभान अल्लाह, जब मेरे आका के कदम लगे तो वो मदीना मुनव्वरा बन गया। उसके गुबार में शिफा, उसकी फजाओं में शिफा। अल्लाह अकबर। शायर कहते हैं ना, जब से लगे हैं कदम रिसालत मआब के, जब से लगे हैं कदम रिसालत मआब के, जन्नत बना हुआ है मदीना हुजूर का, जर्रे रेग को दिया तूने तुलुए आफताब, यसरब को मदीना बना दिया। और एग्जाम्पल सुनो, एक ऐसी शख्सियत कि वो जो नंगी तलवार लेकर नबी पाक पर अटैक करना चाहते थे, प्यारे आका को शहीद माअज़ल्लाह करना चाहते थे, दीदारे मुस्तफ़ा क्या किया, आका पर ईमान क्या लाए, नबी पाक ने क्या बना दिया? उमर फारूक बना दिया। और फरमाते मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, जर्रे रेग को दिया तूने तुलुए आफताब।
आफ्ताब, जिसको निस्बत मिलती गई, जो इंटैक्ट होता गया, वो उरूज पाता गया। चलो चलते हैं नबी पाक की बचपन की तरफ। अभी विलादत हुई है। मक्के के लोगों का दस्तूर है कि बच्चों को दूध पिलाने के लिए विलेज में भेजा जाता था, दाइयों के सिपुर्द किया जाता था। उसकी दो वजूहात थी, एक तो उनकी नशोनुमा फ्रेश एयर में हो जाए, और अरब के लोगों को अपनी जबान से बड़ा प्यार था। वो चाहते थे कि बच्चे विलेज में रहकर प्रॉपर अरबिक सीख सकें। आप देखें कराची शहर वालों की उर्दू भी अजीब व गरीब हो गई, क्योंकि कई कौमें सब शामिल होती हैं, लैंग्वेज जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अरब के लोग ये नहीं चाहते थे, वो अपने बच्चों को गांव भेज दिया करते। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, आज से 1450 साल पहले कमोबेश मक्का पाक में अरब के उस मैदान में कुछ दाइयां आई थी बच्चों को लेने के लिए। मुझे बताओ, एक दाई के सिवा किसी और दाई का नाम आपको याद है? दुनिया में कोई नहीं जानता, मगर एक दाई के भाग कैसे जागे। वो कहती है, मैं गई मक्के में, सब दाइयों को बच्चे मिल गए, मुझे बच्चा क्यों नहीं मिला? क्योंकि मेरी जिस्म में बड़ी कमजोरी थी, अपने पास भी दूध कम था, अपने बच्चे को भी नहीं पिला पाती थी, तो मुझे किसी ने बच्चा नहीं दिया। मगर मैंने देखा एक बच्चा है जिसको कोई लेके नहीं गया है, और रीजन ये था कि उस बच्चे के वालिद दुनिया में नहीं थे। बच्चे का चेहरा बड़ा चमक रहा था। मैंने सोचा खाली हाथ जाने से बेहतर है मैं इस बच्चे को ले जाती हूं। वो दाई कहती, मैं तो कमजोर थी, मेरी सवारी भी कमजोर थी, मक्के आते आते मेरी सवारी सबसे पीछे रह जाती। काफले वाले बार बार कंप्लेन करते। दाई का नाम क्या था? बीबी हलीमा। कहते थे, ए हलीमा, तेरी वजह से हमारा काफला डिले हो रहा है, तेरी सवारी सबसे पीछे रह जाती है, बार बार रुकना पड़ता है। मगर वो दाई हलीमा कहती, जब बच्चा लेकर वापस जाने लगी, मेरी सवारी सबसे आगे चलने लग गई। लोग कहते, ए हलीमा, क्या जानवर तब्दील कर लिया है? तुमने अपनी सवारी महंगी खरीद ली है? बीबी हलीमा ने पता है काफले वालों को क्या जवाब दिया? आओ वो जवाब शायर लिखते हैं। ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा गए हैं, बड़े औज पर है मेरा अब मुकद्दर, मेरे घर हबीबे खुदा गए। कैसा औज पर मुकद्दर हुआ उस दाई का। कहती, मक्के अपने घर ले गई। उस जमाने में लोग चिराग जलाते थे, ठीक है ना, रात को चिराग सारे गुल कर देते थे, जब आराम करना होता अंधेरा छा जाता। गांव वालों ने नोटिस किया कि पूरे गांव में अंधेरा होता है, हलीमा का घर सारी रात जगमगाता है। ये क्या वजह है? सुबह हुई तो लोगों ने कहा, ए हलीमा, पैसे ज्यादा आ गए, क्योंकि चिराग में तेल डलता था ना, सारी रात चिराग जलाती हो? कहती, मैं सारी रात चिराग नहीं जलाती, जो बच्चा लेकर आई हूं उसके चेहरे से नूर इतना निकलता है, सारा घर जगमगाता रहता है। किसी दाई का नाम नहीं जानते, बीबी हलीमा का जिक्र आज भी बाकी है। क्यों? नबी पाक से निस्बत हो गई है। एक और खातून की बात करूं, मेरे आका हिजरत करके मदीने जा रहे हैं, ठीक है। अब जब ऑन द वे, अब हम भी कभी कराची से लाहौर जाएं, रास्ते में भूख लगती है तो किसी होटल पर रुकते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं। उस जमाने में तो ऐसे होटल नहीं थे, हाईवे भी नहीं थे, बल्कि वो ट्रैवल भी बड़ा डिफिकल्ट था, छुप के हो रहा था, दुश्मनों का डर भी था। तो रास्ते में जब खाने की जरूरत महसूस हुई तो एक खैमा नजर आया। नबी पाक उस खैमे में जाते हैं तो एक खातून है जो रास्ते में कुछ सामान बेचती थी। आका ने फरमाया, खाने को कुछ है? खाने को कुछ नहीं था, भी कुछ नहीं उसके पास, ठीक है ना। मगर नबी पाक उस खैमे में जो चले गए तो उसमें एक सूखी सी लागर सी बकरी थी। तो नबी पाक ने फरमाया, अगर इजाजत दो तो इसका दूध निकाल लूं। कहा, हुजूर, इससे तो कई सालों से दूध देना छोड़ दिया है, बिल्कुल सूख गई है। फरमाया, मुझे इजाजत दो तो मैं निकाल लूं। नबी पाक ने अपना हाथ मुबारक उसकी पीठ पर फेरा, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी तो उसके थन में दूध आ गया। नबी पाक ने दूध पिया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने दूध पिया, बर्तन में दूध निकले, इतना दूध निकला कि उस खैमे में जितने बर्तन थे सब भर गए। अब उसके शौहर वापस आए, कहते हैं, उम्मे माबद, ये हमारे खैमे की तकदीर कैसे बदल गई, बड़ा रौनक नजर आ रही है। अच्छा, वो जो खातून थी ना, वो इतनी मबहूत हो गई, इतनी नबी पाक के हुस्न को देखा, प्यारे आका के चेहरे को देखा, नाम भी नहीं पूछा था, उनको नाम भी नहीं पता था, कि बस एक मुबारक शख्सियत आई थी, हमारे भाग जगा कर चले गए। तो
उन्होंने कहा बताओ तो सही कि उम्मे माबद वो दिखते कैसे थे। अल्लाह अकबर। उस खैमे वाली ने नबी पाक का जो हुलिया बयान किया, मोतियों जैसे अल्फाज बयान किए, यकीन करें जो उलमा बैठे हैं या जिन्होंने सीरत की किताबें पढ़ी हैं, आज तक हर सीरत निगार जब जब नबी पाक का हुलिया बयान करते हैं, उम्मे माबद के उस खैमे वाली के अल्फाज अपनी किताबों में लिखते हैं, तो पता ये चला कि जर्राए रेग को दिया तूने तुलुए आफताब। असल बात पता है क्या है, उनके जो गुलाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए, नाम लेवा उनके जो हुए, उनके ऊंचे नाम हो गए। बल्कि सच्ची बात ये, अगर ये मंजर आप आज भी अगर देखना चाहते हैं, अगर आज भी देखना चाहते हैं ना, आप उन उलमा की लिस्ट बना लें, उन नात खानों की लिस्ट बना लें जो सिद्ध के दिल के साथ मेरे आका से मोहब्बत की बात करते हैं, इश्क रसूल की बात करते हैं, उनके नाम को बुलंद करने की बात करते हैं। अल्लाह उनके नामों को बुलंद कर देता है, लोगों के दिलों में उनकी इज्जत डाल देता है। क्योंकि बात यह है कि जिसने नबी पाक से निस्बत हासिल कर ली, बेशक वो जर्राए रेग क्यों ना हो, जर्राए रेग को दिया तूने तुलुए आफताब। तो अगर मैं और आप चाहते हैं हमारी इज्जत बुलंद हो, हमारी जनाब अल्लाह करीम शाने बुलंद कर दे, हम नबी पाक के चर्चे को बुलंद करें, हम सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात करना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह आप पर रहमतों का नुज़ूल शुरू हो जाएगा। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, प्यारे आका की कुछ ऐसी शान के बारे में आज मैं बयान करना चाहता हूं कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब ने अपना हबीब तो बनाया, मगर रब करीम ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को कैसी कैसी अथॉरिटीज अता फरमाई हैं। आज दुनिया में हम बात करते हैं कि दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी कौन है, तो सुना जाता है किसी मुल्क के सदर के बारे में कहा जाता है कि जनाब जो उस मुल्क का सदर होता है ना, वो पूरी दुनिया का पावरफुल आदमी होता है। मगर अगर उसके भी इख्तियारात देखें तो वो सारी दुनिया पर नहीं चल रहे होते, चंद मुल्कों पर उसका ऑर्डर चलता है, चंद मुल्कों पर उसका कंट्रोल चलता है। मगर मैं उस हस्ती की बात कर रहा हूं कि जिसको रब ने कैसे कैसे इख्तियारात से नवाजा। आपको शायद ये मालूम, कुछ लोगों को होगा, सबको शायद ना हो। ये तो हम जानते हैं नबी पाक के मौजज़ात सुनकर कि अल्लाह ने प्यारे आका को इस दुनिया में जमीन पर भी इख्तियार दिया, आसमानों पर भी इख्तियार दिया, अथॉरिटीज अता फरमाई। मगर आज मैं आपको एक और खूबसूरत तफसील बताना चाहता हूं कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दरअसल दो किस्म के इख्तियारात दिए गए, इख्तियारात तशरीइया, इख्तियारात तकवीनिया। ठीक है, अब जरा मुश्किल लफ्ज लग रहे हैं, मैं आसान कर देता हूं। इख्तियारात तशरीइया की डेफिनेशन यह है कि नबी पाक को रब अज़्ज़ व जल ने शरीयत में भी इख्तियार अता फरमाया, यानी शरीयत के जो ऑर्डर्स हैं, नबी पाक चाहें तो किसी के लिए माफ फरमा दे और किसी के लिए प्यारे आका जो चाहे वो फर्ज फरमा दे। ये कैसा इख्तियार है। और फिर इख्तियारात तकवीनिया ये हैं कि अल्लाह करीम ने इस कायनात के तमाम निज़ाम में नबी पाक को कमाल के इख्तियारात से नवाजा। अब जरा मैं चंद एग्जाम्पल्स दूंगा, बहुत लंबा बयान नहीं करूंगा। बाकी ये बातें तो ऐसी हैं कि सारी रात गुजर जाएगी, नबी पाक की अथॉरिटीज के वाकयात खत्म ना होंगे। अब जरा सुनिए, इख्तियारात तशरीइया की मिसाल बड़ी प्यारी मिसाल है। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स आया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु उसके रावी हैं। वो कहते हैं हलकतु या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं हलाक हो गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा शाअनुका, क्या बात हो गई, कैसे हलाक हो गए। हुजूर में अपनी ज़ौजा के साथ रोजे की हालत में वो कर चुका जिसकी इजाजत नहीं है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया हल तजिदु मा तुअतिकु रक़बा, क्या तुम गुलाम आजाद कर सकते हो। अब उसका कफारा बयान कर रहे हैं। तो कहता है ला या रसूल अल्लाह, मैं तो गुलाम आजाद करने की ताकत नहीं रखता। अब फरमाया फहल तस्ततीउ अन तसूमा शहरैन मुतताबिऐन, क्या तुम 2 महीने लगातार रोजे रख सकते हो। अब नबी पाक फरमाते फहल तस्ततीउ अन तुतइमा 60 मिस्कीनन, क्या तुम 60 मिस्कीनों को खाना खिला सकते हो। अब ये कफारे की 3 कैटेगरीज थी ना, या तो गुलाम आजाद करें, या 60 मुसलसल रोजे रखें, या 60 मिस्कीनों को खाना खिलाएं। कहते हुजूर में 60 मिस्कीनों को भी नहीं खिला सकता। अब कोई कफारा अदा करने की उसके अंदर एबिलिटी नहीं है। तो वो जाकर बैठ गए। थोड़ी देर हुई तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी रसूल एक खजूरों का टोकरा लाया। नबी पाक फरमाते वो किधर है। अब देखिए कितना प्यार है अपने उम्मती से, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगता का भला हो। फरमाते वो किधर गए जो थोड़ी देर पहले आए थे। वो आए तो नबी पाक फरमाते हैं खुद हादा फतसद्दक, आका फरमाते हैं कि ले जाओ और अब जाकर इसको सदका कर दो, फकीरों में बांट दो।
तो वो कहते हैं हुजूर मैं अपने से ज्यादा किस मोहताज पर सदका करूं, मदीने में मुझसे बढ़कर कोई मोहताज नहीं है। हाय हाय, जब नबी पाक ने ये सुना ना, आप जरा अल्फाज सुनिए, नबी पाक मुस्कुराते हैं, फतहिकन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बदत नवाजिजुहु, प्यारे आका इतना मुस्कुराए कि आपके दांत मुबारक जाहिर हो गए। फिर फरमाते हैं जा अपने घर वालों को खिला दे, तेरा सदका पूरा हो जाएगा, तेरा कफारा पूरा हो जाएगा। ये शरीयत का उसूल नहीं है कि बंदा खुद ही अपने घर वालों को खिलाए और उसका कफारा भी पूरा हो जाए, मगर अल्लाह ने ऐसे इख्तियारात अता फरमाए कि नबी पाक ने उसका जो कफारा था वो समझ ले खुद ही अता फरमाया और कहा अपने घर वालों को खिला, तेरा सदका पूरा हो जाएगा। इससे पता चल रहा है कि अल्लाह ने कैसी अथॉरिटीज जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। एक और वाकया सुनिए, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स हाजिर होता है, कहता है मैं इस्लाम को कबूल कर लूंगा, शर्त यह है 2 नमाजें पढ़ूंगा। अब मुझे बताइए सबसे पहला फर्ज क्या है? नमाज। नमाजें कितनी फर्ज हैं? 5 हैं। कोई एक नमाज ना पढ़े उसके लिए अजाब की वईद है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने उसको इजाजत दी और उसने इस्लाम कबूल फरमा लिया। अब ये कैसी अथॉरिटी है? अल्लाह करीम ने किस कदर इजाजत अता फरमाई, सुभान अल्लाह। एक बार प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में बड़ा अजीब वाकया हुआ यह कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक आराबी से घोड़ा खरीदा, डील हो चुकी थी मगर वो मुकर गया, कहता है आपने नहीं खरीदा। अब जो भी वहां से सहाबी गुजरता नबी पाक उससे कह रहे तुमने बेचा? वो कहता नहीं मैंने नहीं बेचा। तो हर सहाबी ये जो बुजुर्ग गुजरते थे वो कहते कितना खराब आदमी है, तुम नबी पाक को झुटला रहे हो। मगर वो कहता गवाह लेकर आओ। भाई अगर मैं कह रहा हूं नहीं, आप कह रहे हैं हाँ, तो कोई गवाह लेकर आए। अब उस वक्त जब डील हुई थी तो कोई गवाह नहीं था। अल्लाह अकबर। अब क्या हुआ, हजरत खुजैमा गुजरे, उन्होंने जाकर कहा मैं गवाही देता हूं कि तूने नबी पाक के हाथ बेचा। अच्छा भैया नबी पाक अलैहिस्सलाम की सच्चाई देखें, हैं हमारे पास कोई आ जाए गलत गवाही दे, हम कहते चलो काम तो हो गया ना, मसला तो हल हो गया। नबी पाक फरमाते तुम कैसे गवाही दे रहे हो? आप तो थे ही नहीं, जब ये डील हुई उस वक्त तो आप मौजूद ही नहीं थे, आप कैसे गवाही दे रहे हैं? हाय हाय, हजरत खुजैमा का ईमान अफरोज जवाब सुने। वो कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं आपकी गवाही इसलिए दे रहा हूं कि आपके बताए हुए दीन पर ईमान लाया हूं, आपके जरिए ही मैंने जाना है अल्लाह एक है। हुजूर आप आसमानों जमीन की खबरें देते हैं, मैं जब उस पर ईमान लाया हूं तो अगर आप फरमा रहे हैं कि घोड़ा आपने खरीदा है, मैं कैसे गवाही ना दूं कि आप सच फरमा रहे हैं? अल्लाह अकबर। जब गवाह आ गया डील तो पूरी हो गई, मगर नबी पाक को उनकी अदा ऐसी पसंद आई, आका ने फरमाया आज के बाद खुजैमा एक बंदे की गवाही 2 बंदों के बराबर हो जाएगी। शरीयत के मामलात में 2 गवाह चाहिए होते थे ना, मगर हजरत खुजैमा जब भी जाकर गवाही देते थे वो 2 बंदों की गवाही काउंट की जाती थी। ये कौन कर सकता है? ये इजाजत कौन दे सकता है? जिसको रब अज़्ज़ व जल ने शरीयत पर भी इख्तियार अता फरमाया। अल्लाह अकबर। जब हज फर्ज होने की आयत नाजिल हुई, एक साहबी कहते हैं हुजूर क्या हर साल हज फर्ज है? नबी पाक खामोश रहे। दोबारा पूछा हुजूर हर साल हज फर्ज है? प्यारे आका खामोश रहे। 3 बार सवाल किया, नबी पाक खामोश रहे। फिर इरशाद फरमाया अगर मैं हां कह देता तो हर साल हज फर्ज हो जाता। यानी नबी पाक ने हम पर मुशक्कत ना हो, उम्मत पर मुश्किल ना हो, इसलिए जवाब अता ना फरमाया। मगर इस जवाब में एक और राज भी तो पता चल रहा है ना कि अल्लाह ने अथॉरिटी क्या दी थी कि आपकी जबान मुबारक से निकल जाता तो हज हर साल फर्ज हो जाता। इससे अंदाजा कीजिए कि जनाब रसूलुल्लाह को रब अज़्ज़ व जल ने कैसे इख्तियारात अता फरमाए। एक जगह फरमाते मेरी उम्मत पर अगर गिराना गुजरता तो मैं मिसवाक को लाजिम करार दे देता। ये हदीस भी बताती है। 2 बातें सीखने को मिल रही हैं। उम्मत से प्यार कितना है, खुद अमल कर रहे हैं मगर वाजिब नहीं कर रहे, कहीं हम पर मुश्किल ना हो जाए। इससे मिसवाक की अहमियत भी पता चली है कि आका मिसवाक कितना पसंद फरमाते। मिसवाक जरूर किया करें मगर मेरी उम्मत पर भारी ना हो जाए। फरमाया मैं चाहता तो वाजिब कर देता मगर वाजिब ना हुई। मगर ये जुमला मैं चाहता तो वाजिब कर देता, यानी जो ज़बाने मुस्तफ़ा से निकला वही शरीयत है, वही रब का कानून है। जिसे चाहे अता फरमाएं, जिसे चाहे मुआफ़ फरमा दें। ये सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इख्तियार दिया गया। ऐसी बहुत सारे वाक़यात मौजूद हैं। अब आइए इख्तियारात तकवीनिया कैसे हैं, अथॉरिटी ऑफ ऑन दिस वर्ल्ड ये नबी पाक को कैसे कैसे अता किए गए, इतने वाक़यात हैं। अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, आपने सुना होगा कि मक्के के लोगों ने जब नबूवत की निशानी
मांगी, मेरे आका ने इशारा करके चांद को 2 टुकड़े कर दिया। मगर एक और खूबसूरत बात यह है कि हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे आका के चचा है ना, वो कहते हैं हुजूर मैं आप पर जो ईमान लाया हूं ना, उसकी एक वजह आपको आज बताता हूं। मैंने आपको बचपन में देखा था, झूले में जब आप थे ना, मैंने एक बात नोट की थी कि आप जिधर जिधर फिंगर पॉइंट करते जाते थे, जिधर जिधर आपकी उंगली उठती जाती थी ना, चांद उधर उधर चलता जाता था। हजरत अब्बास कह रहे हैं, अब मैं बड़ी एक लतीफ सी, बड़ी बारीक सी बात कहने जा रहा हूं। हमारे साथ ऐसा होता है, आपके साथ भी होता होगा कि कभी कभी हमारे चाचा ताया घर पे आते हैं बुजुर्ग, और आकर हमें कहते हैं बचपन में तुम ये कर रहे थे, मैं तुम्हें झूले में देखा था ये कर रहे थे। और बाजों का तो ऐसे ऐसे पोल खोलते हैं कि शर्म भी आ रही होती है, ना किया करें भाई, हमने किया होगा बचपन में कुछ, अब सबके सामने तो ना कहें ना, ठीक है ना। लेकिन अगर वो कह रहे होते तो हमें मानना भी पड़ता है, क्योंकि हमें तो याद नहीं होता, ये कह रहे हैं तो किया होगा भाई, बचपन की बातें किसको याद है। मगर मेरे आका की शान देखें, हजरत अब्बास कह रहे हैं आप झूले में जहां उंगली उठाते थे मैंने देखा चांद उधर जाता था। तो नबी पाक ने ये नहीं फरमाया कि मेरे चचा जान मुझे नहीं पता, आका फरमाते हैं हाँ मैं चांद से बातें करता था, वो मुझसे बातें करता था। चांद मुझे रोने से चुप करवाया करता था, बल्कि चचा जान जब चांद अल्लाह की बारगाह में सजदा करता था तो मैं उसकी सजदे की आवाज भी सुनता था। बचपन में ये आलम है जनाबे रसूलुल्लाह का। अल्लाह अकबर। जभी तो आला हज़रत लिखते हैं ना, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। अरे बचपन में जिसकी समाअत का आलम यह है, शबाब में आलम क्या होगा। हम सलातो सलाम में पढ़ते हैं ना, अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम। ये नबी पाक की इख्तियारात का आलम है। झूले में हैं और जिधर इशारा फरमा रहे हैं उधर चांद जा रहा है कोई ऐसा मुख्तार इस दुनिया में, है कोई ऐसी अथॉरिटी वाला। अल्लाह अकबर। मौला अली की नमाज का वाकया तो कई बार सुना होगा कि दुआ करके सूरज को पलटा रहे हैं। अरे आज साइंस कहती है हम जनाब इतना परफेक्ट सूरज की रफ्तार है, हम बता सकते हैं कि आज कितने बजकर कितने मिनट पर मगरिब का टाइम होगा और मगरिब के बाद इशा ही का टाइम होता है। मगर वो दिन कैसा था कि वक्त मगरिब होने के बाद फिर असर का टाइम हो रहा है, क्योंकि मौला अली की नमाज बाकी है। यहां भी 2 बातें सीखने को मिल रही हैं। नबी ये पाक के इख्तियार को तो सुनते जाइए, मगर मौला अली का नमाज से प्यार कैसा है कि आप अफसुर्दा हैं, आंखों में आंसू हैं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम बेदार होकर पूछते हैं, ए अली क्यों गमज़दा हो। कहते हुजूर जब से ईमान लाया हूं कोई नमाज कज़ा नहीं हुई है। पंजतन पाक से मोहब्बत करने वालों, तुम्हारी नमाज कैसे कज़ा हो जाती है? अब जरा गौर कीजिए, ये बातें साथ साथ सीखते जाइए। बहरहाल कैसे कैसे कमालात हैं। एक बार जुमे का दिन है, बुखारी शरीफ की हदीस, नबी पाक खुतबा दे रहे हैं, ठीक है, और एक सहाबी आए और कहते हैं या रसूल अल्लाह, हमारे हदीस पाक का खुलासा बयान कर रहा हूं, बारिश नहीं हो रही है, बहुत अरसा हो गया, खेत सूख गए, कुएं सूख गए, जानवर प्यासे, या रसूल अल्लाह बारिश चाहिए। अच्छा मैं वाकया रोकता हूं, एक सवाल क्रिएट करते हैं। वो तो साहबी रसूल थे, क्या उन्हें नहीं पता था कि बारिश तो अल्लाह की तरफ से आती है? दुआ कर लेते अल्लाह की बारगाह में, नबी पाक के दरबार में क्यों आया? इसका मतलब ये हुआ कि सहाबी का भी ये अकीदा है कि वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। नबी पाक ने ना कहा कि ऐ सहाबी अल्लाह से दुआ कर लो, अल्लाह के हबीब ने हाथ उठाया, अल्लाह की बारगाह में दुआ की। सुभान अल्लाह। वो कहते हैं उस वक्त मदीने में आसमान पर कोई बादल नहीं था, मगर नबी पाक के हाथ उठाने की देर थी कि पहाड़ों जैसे बादल आना शुरू हुए और फौरन बारिश बरसती है। अभी आका खुतबा देकर मिंबर से नहीं आए, मौसलाधार बारिश हो रही है, और इतनी बारिश हो रही है कि आका अलैहिस्सलाम की दाढ़ी से बारिश के कतरे गिर रहे हैं। जुम्मा बारिश, हफ्ता बारिश, इतवार बारिश, पीर बारिश, नॉन स्टॉप रेनिंग पूरा हफ्ता। अगला जुम्मा आ गया, हदीस के अल्फाज है वही साहबी या कोई और खड़े हुए, कहते हुजूर करम कीजिए, बारिश रुकवाइए। अगेन देयर इज अ क्वेश्चन, इफ यू वांट टू स्टॉप रेन इन योर सिटी, व्हाई यू नॉट आस्किंग इन द कोर्ट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला? अल्लाह से मांगो ना,
कैसा अकीदा है सहाबा का, बारिश चाहिए तो भी दरबार रिसालत में, बारिश रुकवानी है तो भी अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की बारगाह में आते हैं। अब जरा मजीद अथॉरिटी देखिए मेरे आका की, बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज सुनाने जा रहा हूं। नबी पाक ये जानते थे कि शहर के अंदर बारिश नुकसानदेह होती है, मगर खेतों में खलियानों में बारिश हो तो फायदा होता है, फसलों को और फायदा हो जाएगा, कुएं भर जाएंगे। अल्लाह अकबर। नबी पाक ने ये दुआ ना की कि अल्लाह बारिश रोक दे, अल्लाह के नबी ने कमाल की दुआ की। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं बारगाह इलाही में, अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना, ऐ अल्लाह हमारे अतराफ में बारिश बरसती रहे, हम पर बारिश ना हो। और फिर सुभान अल्लाह, हदीस के अल्फाज हैं, मेरे आका ने अपना हाथ उठाया, जिधर जिधर इशारा करते जाते बादल कटता जाता, बादल हटता जाता, इशारे से बादल हट रहे हैं। हदीस के अल्फाज हैं, मदीना प्याले की माने हो गया, मदीने के ऊपर स्काई क्लियर हो गया। बाहर से आने वाले लोग बताते थे बाहर अब भी बारिश हो रही है, मगर मदीने में बारिश नहीं हो रही। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने कैसे इख्तियारात से अपने नबी को नवाजा, कैसे कमालात से नवाजा। और सुभान अल्लाह, मेरे आका ऐसा मौजज़ा दिखाएं तो आला हजरत का कलम कैसे खामोश हो सकता है। अच्छा, आला हजरत के एक और बड़ा खूबसूरत उस्लूब है कि जब नबी पाक की शान बयान करते हैं ना, अपनी रिक्वेस्ट भी साथ लगा देते हैं, अपने लिए भी इल्तिजा साथ कर लेते हैं। वो एक फकीरों का अंदाज होता है ना कि सखी के दरबार में जाएं कि अल्लाह सखी की खैर फरमाए, अल्लाह सखी के घर की खैर फरमाए ताकि मेरा भी काम हो जाए। सुभान अल्लाह, आला हजरत का दरबार रिसालत में अंदाज देखें। कहते हैं आका, जिनको सूए आसमां फैला के जलथल भर दिए, जिनको सूए आसमां फैला के जलथल भर दिए, सदका उन हाथों का प्यारे हमको भी दरकार है। हुजूर, जो आपने हाथ उठाकर मदीने को जलथल कर दिया था, या रसूल अल्लाह, उन हाथों का सदका हमें भी अता फरमाइए। अल्लाह ने कैसी कैसी अथॉरिटीज से नवाजा सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम को। वाकयात तो बहुत सारे हैं, ईमान ताज़ा हो जाता है। हुदैबिया का मौका है, सहाबा फिर प्यासे हैं, फिर पानी चाहिए। सहाबा आते नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में, 1400 सहाबा हैं। कहते हुजूर, वुजू भी करना है, पानी भी पीना है, हम भी प्यासे, जानवर भी प्यासे। हुजूर, पानी नहीं है, पानी लेना है कुआं ढूंढते, पानी लेना है किसी और जगह जाते। फिर नबी पाक के दरबार में आए हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐसा करो, जितने तुम्हारे बर्तन हैं उनका सबका पानी जमा करो। रावी कहते हैं सबका पानी जमा किया, फिर भी एक बर्तन न भरा। पानी लेकर दरबार रिसालत में आए। सुभान अल्लाह, हजरत मूसा का मौजज़ा तो सुना होगा ना कि आपने अपना असा मारा तो चश्मे जारी हो गए। इट इज लॉजिकली एक्सेप्टेड। हाँ जनाब, जमीन से पानी निकलता है, पहाड़ों से पानी निकलता है, आबशारों से पानी निकलता है, मगर सुनो मेरे आका कैसे बाकमाल हैं। नबी पाक ने उस बर्तन में अपना मुबारक हाथ डाल दिया और 5 उंगलियों से पानी के फव्वारे जारी हो गए। पानी कितना निकला? 1400 सहाबा ने पानी पिया, अपने बर्तन भरे, उन्होंने वुजू किए, जानवरों ने पानी पिया। कहते हैं हम 1400 थे, मगर 1 लाख सहाबा होते, सबको पानी पूरा हो जाना था। हाय हाय हाय, बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत इसी मौजज़े की तरफ इशारा करते हैं ना, फरमाते हैं उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाबे रहमत की है जारी, वाह वाह अल्लाह अकबर। ये शान है दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। एक और खूबसूरत डिबेट उलमा करते हैं, विच इज मोर सेक्रेड वाटर इन द वर्ल्ड। सारी दुनिया में सबसे मुबारक पानी कौन सा है? जमजम शरीफ वाकई बड़ा मुबारक है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों की रगड़ से जारी हुआ। सुभान अल्लाह। मगर उलमा कहते हैं वो पानी जो नबी पाक की मुबारक उंगलियों से जारी हुआ ना, वो दुनिया का सबसे मुबारक पानी है। साहबाए किराम की किस्मत पर हमारी जाने कुर्बान, जिन्होंने वो मुबारक पानी नोश फरमाया। सुभान अल्लाह। एक बार गज़वा उहद का मौका, हजरत कतादा कहते हैं कि नबी पाक की बारगाह में एक कमान तोहफे में दी गई। तीर कमान होता है ना, कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझे दे दी। मैंने क्या किया, प्यारे आका अलैहिस्सलाम के साथ मैंने भी तीर चलाना शुरू कर दिया। चलाते चलाते उसका सिरा ही टूट गया। अब मैंने देखा कि दुश्मन सामने से अटैक कर रहा और मेरा तीर कमान तो टूट गया। अब उन्होंने कमाल किया, उस जमाने में ढाल होती थी ना तीरों को रोकने के लिए, रेजिस्ट करने के लिए। हजरत अबू कतादा कहते हैं मैं नबी पाक के सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने सोचा कि प्यारे आका को कोई तीर ना लगे, मैंने अपने आप को प्यारे आका के आगे खड़ा किया। अब कहते हैं एक तीर आया, मैंने अपना चेहरा नबी पाक के चेहरे के आगे किया हुआ था, वो सीधा मेरी आंख में डला और मेरी आंख का डेला बाहर आ गया।
ट्राई टू अंडरस्टैंड द पेन ऑफ सैयदना अबू कतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। मेरी और आपकी आंखों में तिनका चला जाए तो चीख निकल जाती है। डेला कहते हैं आंखों का बाहर आ गया। अल्लाह अकबर। कहते हैं मैं उसको अपनी हाथ में पकड़ लिया और कुफार जब शिकस्त खाकर भाग गए तो मैं वही डेला लेकर नबी पाक की बारगाह में आया। हुजूर ने जब ये देखा तो आका की आंखों में आंसू आ गए। अब जरा दुआ सुनिएगा, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम क्या दुआ करते हैं। दुआ करते हैं, ए अल्लाह जिस तरह कतादा ने अपने चेहरे के जरिए तेरे नबी की हिफाजत की, इसी तरह तू भी इसकी हिफाजत फरमा और इस आंख को दूसरी आंख से ज्यादा खूबसूरत और तेज नजर वाला बना दे। हजरत अबू कतादा की उस आंख को नबी पाक ने अपने हाथ से रखा। वो कहते ये वो आंख जो बाहर निकल आई थी पिछली आंख से ज्यादा तेज और अच्छा देखने वाली बन गई। ये कैसा कमाल है, ये कैसी सर्जरी है। और फिर सहाबा का बिलीफ भी देखें कि किसी डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, आंख बाहर निकलती है तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ जाते हैं। अल्लाह अकबर। एक सहाबी के बारे में आता है, सीढ़ियां उतर रहे थे, पैर फिसला, पिंडली टूट गई, क्रैक है। पैर की पिंडली टूट जाए ये बहुत बड़ा क्रैक होता है और बड़ा ऑपरेशन रिक्वायर्ड होता है, रॉड डलती है। वो साहबी कहते हैं मैंने कपड़े से उस पैर को बांधा, नबी पाक की बारगाह में हाजिर हुआ, आका को माजरा सुनाया, फरमाते अपना पांव फैलाओ। मैंने अपना पैर फैलाया, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने अपना दस्ते करम फेर दिया, ऐसा हो गया कि सिरे से कोई तकलीफ ही नहीं है। कहते नबी पाक के पास इख्तियार नहीं है, नबी पाक के पास अथॉरिटी। बुखारी शरीफ की हदीस मैंने आपको सुनाई है, कितनी हदीसें सुनाऊं जहां पता चले कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम को रब ने कैसा बाकमाल बनाया। अब आओ मजीद ईमान ताजा करें। पंजाबी का शेर सुनते हो ना, तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। लोगों को बाज़ औक़ात प्रॉब्लम होती है, ये क्यों कहते हो कि तेरा खावा। हम जनाब ये शेर पढ़ते हैं, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। कुछ लोगों को कंफ्यूजन शुरू हो जाती है, लगता है हदीसों का इल्म नहीं है। आओ हदीसें सुनो। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है, रेफरेंस चाहिए ना। आका फरमाते इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती, मैं ही तकसीम करता हूं और अल्लाह ताला अता फरमाता है। कितनी वाज़ेह हदीस है। एक और जगह फरमाते हैं इन्नमा अना खाज़िनुन, सही मुस्लिम की हदीस है, मैं अल्लाह ताला के खजानों का खजांची हूं। एक और बुखारी की हदीस सुनो, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं इन्नमा अना कासिमुन व खाज़िनुन वल्लाहु युअती, मैं ही कासिम और खाजिन हूं, अल्लाह ताला अता फरमाने वाला है। तो फिर हम क्यों ना झूम झूम कर पढ़ें कि रब है मुअती, ये है कासिम, रब है मुअती, मुअती देने वाला, कासिम तकसीम करने वाला। रब है मुअती, ये है कासिम, रब है मुअती और ये है कासिम। रिज़्क़ उसका है खिला दे, ये है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि। हज़रत अबू हुरैरा के पास बड़ी कमाल की एक थैली थी। हाँ, आखिरी हदीस सुन लो फिर बयान को एंड करते हैं। वाक़यात मैंने कहा ना बहुत सारे हैं, मगर ये वाक़या मैंने सोचा कम सुनाया जाता है, वरना आपको मुझे सैयदना अबू हुरैरा का वो दूध का प्याला भी याद आ रहा था, नबी पाक के और भी बड़े मौजूदात याद आ रहे थे, मगर आज ये वाक़या सुनो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक बार लड़ाई का मौका था, तो लश्कर जो हमारे सहाबा साथ थे, खाने की कमी थी। तो नबी पाक ने मुझसे फरमाया अबू हुरैरा खाने को कुछ है? तो मैंने अर्ज़ की हुज़ूर मेरे थैले में कुछ खजूरें हैं। फरमाया ले आओ। मैं लेकर आया तो कहा दस्तरखान लाओ। दस्तरखान लाया, आका ने फरमाया थैला इस पे खोल के उंडेल दो। मैंने थैला खोल के उंडेला, कहते वो 21 दाने थे, काउंट भी कर लिया उन्होंने। खजूरें कितनी थी? 21। नबी पाक ने एक खजूर को अपने हाथ में लिया और बिस्मिल्लाह पढ़ा। एक एक खजूर लेते गए, बिस्मिल्लाह पढ़ते गए, सारी खजूरें नबी पाक के मुबारक हाथ में आ गई। अब नबी पाक ने फरमाया कि फलां और उनके साथियों को बुलाओ। कहते वो आए, उन्होंने खाना खाया, पेट भरकर चले गए।
नबी पाक ने फरमाया औरों को लाओ, खजूरें आका ने रख दी। फरमाया बुलाते रहो, एक एक ग्रुप आता गया, खाना खाता गया, सबने खाना खा लिया पेट भर के, खजूरें बच गईं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बैठो। हज़रत अबू हुरैरा कहते मैं बैठ गया। अब प्यारे आका अलैहिस्सलाम मौजूद हैं और मैं मौजूद हूँ। कहते फरमाया अब खाओ। मैंने भी खाया, नबी पाक ने भी वो खजूरें खाई, खजूरें फिर दस्तरखान पर मौजूद हैं। आका ने फरमाया वो थैला वापस लाओ। थैले में खजूरें डाली। फरमाया ए अबू हुरैरा जब जब चाहिए इसमें से खजूरें निकालते रहना, उंडेलना नहीं इस थैले को, उल्टा मत करना। कहते मैं जितनी खजूरें जब चाहिए होती हाथ डालता निकालता रहता, तकसीम करता रहता। कहते 50 वस्त खजूरें मैंने राह खुदा में दी होंगी। हजरत उस्मान गनी के दौर तक मैंने वो थैला संभाल के रखा, जब खजूरें चाहिए होती हाथ डालता बांटता रहता। हजरत उस्मान गनी के दौर में वो जो थैली थी मुझसे कहीं गुम हो गई, वरना ये बरकतें मेरे साथ रहती। अल्लाह अकबर, कैसे कमाल के मेरे आका हैं। अल्लाह ने कैसे कैसे खजानों का मालिक बनाया। जब तो हम कहते हैं कि वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, कि कलामे मजीद ने खाई शाह, तेरे शहरो कलामो बका की कसम। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस तरह के वाकयात जब हम सुनते हैं हमारी मोहब्बत में और इजाफा होता है, नबी पाक की इज्जत हमारे दिलों में और बढ़ जाती है। ये वाकयात खुद भी सुनने चाहिए, अपने बच्चों को भी सुनाने चाहिए, क्योंकि प्लानिंग ये की जा रही है कि लोगों को दूसरी तरफ से साजिश ये की जा रही है कि किसी तरह मुसलमानों के दिलों से उनके नबी की ताजीम, एहतराम और मोहब्बत को कम किया जाए। तो हमारा काम यह है कि ये जिक्र और करते रहें, अपने दिलों में मोहब्बत रसूल को और बढ़ने दें। अब यहां आखिरी बात, मैसेज ऑफ टुडेज बयान। आपको पता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम तो सबसे बाकमाल है, सबसे आला व औला है, और हम उनके सदके हमें क्या मिला है पता? सारे नबियों के सरदार हमारे आका, सबसे अफजल हमारे आका। इनकी बरकत से उनकी जो उम्मत है ना, हम जो है हमें भी सबसे अफजल उम्मत करार दी, खैरुल उम्मम कहा गया है। हमारा काम कोई अच्छा नहीं है, मगर नबी पाक की निस्बत की वजह से इस उम्मत को खैरुल उम्मम कहा गया, सबसे अफजल उम्मत कहा गया। और आपको पता है कयामत के दिन हमें क्या क्या मिलेगा? पहले तो उलमा ने एक बड़ी खूबसूरत डिबेट की कि पिछली उम्मतों की तो उम्रें 200 साल 300 साल होती थी, इस उम्मत की जो एवरेज उम्र है वो 60-70 साल है। ये क्यों? हमारी उम्रें कम क्यों हैं? अच्छा, फिर दूसरा सवाल, एक क्वेश्चन बनता है कि इस उम्मत को सबसे आखिर में क्यों लाया गया? सुभान अल्लाह, दोनों की बड़ी प्यारी इश्क वाली वजह उलमा बयान करते हैं। फरमाते जब कुरान पढ़ते हो, हम कुरान पढ़ते हैं तो पिछले नबियों की उम्मत के ऐब हमारे सामने आते नहीं आते? हजरत मूसा की कौम ने क्या मिस्टेक्स की, हजरत ईसा की कौम ने क्या मिस्टेक्स की, उन पर अजाब आए। हजरत लूत की कौम ने क्या किया, कितने बड़े बड़े गुनाह किए, वो सारे हम पढ़ रहे हैं, कुरान में वाकयात मौजूद हैं। फरमाया मेरे महबूब की उम्मत सबसे आखिर में आए, इसका पर्दा रहे, कोई और उम्मत जान ना सके इनके ऐब क्या। हमारे ऐब छुपाए गए हमें आखिर में लाकर। आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो। फरमाए उम्र छोटी है, इसका फायदा सुनो। इंसान की अगर एवरेज ईयर 60-70 साल है, 15 साल तो नाबालगी के निकल गए, उसका तो हिसाब ही नहीं है। अगर 8 घंटे एवरेज सोता है तो 20 साल नींद में गुजर गए। तो मेरी उम्मत को 15-20 साल का जवाब देना पड़ेगा, बाकी उम्मतों को 100-200 साल का जवाब देना आसानी से गुजर जाए। मगर कमाल यह है कि महशर के दिन आए हम सबसे आखिर में हैं, मगर सबसे पहले हिसाब इस उम्मत का लिया जाए, ताकि ये सबसे पहले फारिग हो जाएं। और सुभान अल्लाह, जब तक नबी पाक और उनकी उम्मत जन्नत में दाखिल ना होगी, कोई और उम्मत जन्नत में दाखिल ना हो सके। सैयदी आला हज़रत का शेर है ना, जाए ना जब तक गुलाम, खुल्द है सब पर हराम। जाए ना जब तक गुलाम, खुल्द है सब पर हराम। मिल्क तो है आपका, तुम पे करोड़ों दरूद। तो जनाब इतनी बड़ी मेहरबानी हम पर हो गई, हमने इसके लिए कोई स्ट्रगल की, कोई कोशिश की? ऐसा है हम में से कोई जिसने अल्लाह से मांगा हो, या अल्लाह हमें नबी पाक का उम्मती बनाना, हजरत ईसा का हजरत मूसा का उम्मती ना बना देना, आखिरी नबी का उम्मती बनाना, विदाउट एनी आस्किंग, विदाउट एनी स्ट्रगल, हमें बिन मांगे इतनी बड़ी नेमत मिल गई। कितनी बड़ी नेमत! हजरत मूसा एक बार तौरात पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते उन्होंने पढ़ा कि एक ऐसी उम्मत होगी जिसके ये फायदे, जिसके ये कमालात, जिसके ये फजाइल। आपने कहा या अल्लाह ये उम्मत मेरी उम्मत कर दे। कहा ऐ मूसा ये उम्मत मेरे आखिरी नबी की उम्मत है। कहा या अल्लाह फिर मुझे भी आखिरी नबी का उम्मती बना दे।
कलीमुल्लाह तमन्ना कर रहे हैं इस उम्मत में दाखिल होने का, और हमें बिन मांगे बना दिया गया। मगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं? अगर आपको बिन मांगे कोई बड़ा इनाम दे दिया जाए तो कोई तो थैंक्स गिविंग बनता है ना, कोई तो शुक्राना बनता है, कोई तो जिम्मेदारी बनती है कि यार बिन मांगे इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतना बड़ा रिवॉर्ड। अब ए उम्मतियों, कम से कम ये तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम कम से कम ऐसे उम्मती तो बन जाएं कि मुझे देखकर कोई कहे कि उम्मती ऐसा है तो आका कैसे होंगे, उम्मती इतना सच्चा है तो इसके नबी कैसे सादिक होंगे, उम्मती इतना ईमानतदार है इसके आका कैसे अमीन होंगे, उम्मती के अखलाक इतने अच्छे हैं तो नबी पाक के अखलाक कैसे होंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली इसका उलट होता जा रहा है। आज उम्मत को देखकर लोग इस्लाम को बुरा भला कह रहे हैं। आज हम मुसलमान आपस में कारोबार करने में डर रहे हैं। आज मुसलमान के वादों पर यकीन नहीं आ रहा होता कि यार ये बात जो कर रहा है सच कह रहा है कि नहीं कह रहा, मैं पैसे दूंगा टाइम पे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। हम अपने मुल्क की या मुस्लिम मुल्क की प्रोडक्ट खरीदने में डर रहे होते हैं। हम कहते हैं मेड इन पाकिस्तान नहीं, फला मेड इन मुल्क की लो यार, वो सच्चा बोलते हैं। क्या ये नबी पाक की तालीमात थी? आप सोचिए कहां जा रहे हैं। ये तो जिम्मेदारी लो ना यार कि मैं कम से कम उम्मती तो सच्चा बन के बताऊं। बिन मांगे अल्लाह ने इतना बड़ा एहसान किया, मेरी खुशकिस्मती में तेरा उम्मती, तू कुजा मन कुजा, नात में तो पढ़ते हैं मगर इस खुशकिस्मती का कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेना। अच्छा, जब ऐसी बातें होती है ना बयान में, अब शैतान भी तो अपना काम कर रहा होगा ना, वो दिमाग में ये बात डलेगा यार ये मौलाना साहब बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, सारे ही झूठ बोलते हैं, सारे ही मिलावट करते हैं, सारे ही धोखा देते हैं, मैं अकेला क्या करूंगा। मुझे सबकी कब्र में नहीं जाना, अपना फैसला खुद करें, अपने हिस्से का चराग तो जलाओ ना। मैं कब्र में जाऊं, मुझे कब्र में अकेले जाना है, सबके साथ जाना है? जब मुझे अकेले जाना है, अपनी कब्र में खुद जवाब देना है, नबी पाक का दीदार भी होगा कब्र में, तो मैं वहां जाकर कह तो सकूं कि या रसूल अल्लाह, मैं अपने हिस्से का चराग जला कर आया, मैं सच बोलकर आया, मैं अमानतदारी से आया, हुजूर मैंने आपके दीन की कुछ खिदमत की है, मैं इस्लाम के नाम को बुलंद करने की कोशिश की, मैंने इस्लाम के नाम को रोशन करने के लिए कुछ काम किया। एक बात तो आज नियत करके जाना है कि यार अगर मैं इस्लाम का नाम रोशन नहीं कर सकता, कम से कम बदनाम तो ना करूं। होना तो ये चाहिए कि नबी ये पाक के परचम को सारी दुनिया में हम मिलकर बुलंद करें। वो दिन फिर आ सकते हैं। पहले ऐसे दिन थे कि सहाबा किराम को, औलिया किराम को देखकर लोग मुसलमान होते थे, उनको बोलना नहीं पड़ता था, चेहरा देखकर लोग मुसलमान हो जाते थे। उनके पड़ोस में रहने आते थे, पड़ोसी की अखलाक देखकर मुसलमान हो जाते थे, उनसे बिजनेस करते थे, बिजनेस करते करते इस्लाम कबूल कर लेते थे। क्या हमारे पड़ोस में आकर कोई गैर मुस्लिम मुसलमान हो जाएगा? हमारा तो अपना मुसलमान पड़ोसी परेशान है हमसे, हैं? हम कहते हैं बेड़ा गर्क बताओ तो उसका हो जाए, हमारा काम सीधा होना चाहिए। नहीं, ये इस्लाम नहीं है। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। नियत कीजिए, आज नियत कर लें कि बस आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं हो। द बेस्ट गिफ्ट विच यू हैव टू गिव टू रसूल पाक अलैहिस्सलाम, नबी ये पाक को बेहतरीन तोहफा अगर आप देना चाहते हैं ना, वो खुद फरमाते हैं जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। मैं कैसा उम्मती हूं कि नबी ये पाक की आंखों की ठंडक नमाज कज़ा कर देता हूं। किसी भी सूरत में मेरी नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए। आज तय कर लो, सफर हो, ट्रेवल हो, घर पे हो, कारोबार पे हो, कुछ भी हो जाए, नमाज का टाइम हो, मेरी नमाज पहले पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नमाज की नियत करें, अपनी जिंदगी में बदलाव लाएं, फिर देखें हैं वो हम अपने कहते हैं हम एक कदम बढ़ाएंगे ना अल्लाह की तरफ, अल्लाह की रहमत की तरफ, वो 10 कदम बढ़कर रहमत हमारी तरफ आएगी, काम आसान होते चले जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी प्यारी बातें दावत इस्लामी के इस प्यारे माहौल में सिखाई जाती हैं। दावत इस्लामी की अगर इसी तरह इज्तिमात में आते रहेंगे, बयानात सुनते रहेंगे, मदनी चैनल देखते रहेंगे, तो इश्क़ रसूल में इजाफा होगा, नबी पाक से मोहब्बत में इजाफा होगा। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।